स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िकल साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है कि इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, यानी कि जो इक्वेशंस हैं लीनियर मोशन की वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं, जो हम इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन पढ़ेंगे तो वो कैसे यानी कि ड्राइव होती हैं या कहाँ से आती हैं। इफ़ अ बॉडी move with a constant acceleration, its initial velocity is vi, यानी कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं कि when a body moving with constant acceleration, यानी कि with constant acceleration a, its initial velocity is vi, and after time t, its final velocity यानी कि vf is, यानी कि its final velocity vf is vf, then the motion of body is governed by following equations। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन का, यानी कि इसमें हम जो आज पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के एग्ज़ाम के यानी कि हिसाब से पढ़ेंगे। यानी कि इक्वेशन जो होती है वो यहाँ से यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इस पे डिपेंड करती है, और उसके बाद इक्वेशन की जो डेरिवेशन है तो उस पे आएंगे, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपसे यानी कि डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है या सेकंड या थर्ड वो ड्राइव करो आप। तो उसके लिए यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी निकलता है। तो उसके लिए पार्ट 1 में हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट दी डेरिवेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जो एनटीएस के पास पेपर हैं या जो रिलेटिव क्वेश्चंस वहाँ से निकलते हैं एंट्री में एमसीक्यूज टाइप के, वो आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप यानी कि इस बात को समझ रहे हैं कि ये यानी कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्रेशन वगैरह वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो यानी कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, तो बॉडी यानी कि ज़रूरी है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, यानी कि ये जो सारी हम पढ़ेंगे वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एंड आफ्टर टाइम यानी कि ये टी, इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कौन सी होती है? सबसे पहले जो इक्वेशन होती है वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है यानी कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है 2as इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नहीं कि ये जो हैं 3 इक्वेशंस ऑफ द लीनियर मोशन, तो ये यानी कि गवर्न करती है बॉडी व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, इट्स initial velocity is vi and after time t its final velocity is vf, then the motion of the body is governed by following equation। तो वो उस बॉडी जो होती है उसके पास यानी कि इक्वेशंस होती हैं, लेकिन कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उस बॉडी के मोशन के हिसाब से यानी कि हम बताएंगे कि इसके 1 होगी, 1 लगेगी या 2 लगेगी या 3 इक्वेशन लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो यानी कि ड्राइव करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि शो द इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन ऑफ द नंबर 1, या ऐसे भी आ सकता है शो बी
पूछ सकते हैं, या ड्राइव भी सीधा सीधा आपसे पूछ सकते हैं, या एक्सप्रेस यानी कि ये जो वर्ड है वो आ सकते हैं, एक्सप्रेस दी इक्वेशन नंबर 1 या ड्राइव दी इक्वेशन नंबर 1 या शो दी इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे यानी कि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें यानी कि उसके ऊपर यानी कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी तो आपके यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए यानी कि ये ज़रूरी है, वेरी नेसेसरी है, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले यानी कि ये जो इक्वेशन है तो ये लिखें डायरेक्टली, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी लिखें। तो आइए अभी आप लिखें, नोट करें, और उसके बाद चलते हैं इनकी डेरिवेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हम ड्राइव करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं शो द इक्वेशन नंबर 1 या ड्राइव या एक्सप्रेस द इक्वेशन नंबर 1। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? वो हमारी है बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये कहाँ से यानी कि ड्राइव होती है? सबसे पहले तो आपको यानी कि फ्रॉम दी एक्सेलरेशन, फ्रॉम दी एक्सीलरेशन, जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है कि आप लिखेंगे व्हेन अ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ए इज इक्वल टू डेल्टा ई वी अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि टी बस लिख रहे हैं हम ओनली। तो ये यानी कि ये क्या होता है? डेल्टा वी यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी, यानी कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी। तो यहाँ पर यानी कि ये जो टी है वो डिवाइड कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। एक रूल मैं आपको बता दूं कि ये इज इक्वल जो होता है, अगर ये ए है और ये प्लस में बी है, ये इज इक्वल के उस साइड पे जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि प्लस जो होगी इस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन जो सैम्पल होती है वो अगर इज इक्वल यानी कि जो वहाँ पर जाएगी, यानी कि ये है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पर है लेफ्ट में तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? डिवीजन हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड में डिवीजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही यानी कि यहाँ पर अगर ये जो टी है वो डिवाइड कर रही है तो यहाँ पर क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी, ए इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? वी एफ माइनस वी आई। तो अभी देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर यानी कि इसकी सैम्पल क्या है? माइनस है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर माइनस है। तो हम यहाँ पर अगर इसको यहाँ की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ इसको लें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। अगर हम ए इंटू नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि कॉमन सेंस की बात है कि ए इंटू टी हो जाएगा, यानी कि वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी यानी कि ड्राइव हो गई। तो ये बातें जो छोटी छोटी बातें वो समझी कि डिवाइड अगर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पर यानी कि डिवीजन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें होती हैं। रीअरेंज इक्वेशन को कैसे किया जा सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को ड्राइव करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें भी ये यानी कि चीज़ें जो होती हैं वो आपके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ड्राइव हो गई। अब दूसरी इक्वेशन नंबर 2 है, उसके तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर यानी कि कम साइज़ है बोर्ड की, तो मैं मिटाऊँगा इसको, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारी ये है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि फ्रॉम द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वहाँ से यानी कि ये इक्वेशन ड्राइव होगी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। तो कैसे होगी? एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है पहले। तो v यहाँ पर वेलोसिटी है, लेकिन हम जो है वो एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी।
तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वी एफ प्लस में वी आई अपान में 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम एस इज इक्वल यानी कि इसके ये रखेंगे हम वी एफ प्लस में वी आई अपान में 2 इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो वी एफ जो है वो हम पढ़ के आए हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। तो ये यानी कि इक्वेशन पुट करेंगे वी एफ की जगह से वी आई प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी और प्लस में ये सेम रखेंगे वी आई अपान में 2 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि एस इज इक्वल यानी कि वी आई जो है वी आई यानी कि 2 वी आई प्लस में ए टी अपान में 2 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है वो 2 वी आई को भी डिवाइड कर रहा है और प्लस में ए टी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो 2 वी आई अपान में 2 प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। तो ये 2 के में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे यहाँ, ये जो वी आई प्लस 1/2 हम कह सकते हैं 1/2 यानी कि ये 1 है तो 1/2 सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो ये ए टी इंटू टी। तो यहाँ पर यानी कि टी जो है टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको भी, इस टर्म को भी और इसको भी। तो हम ये लिख सकते हैं कि वी आई टी प्लस 1/2 ए टी। तो टी जो है टाइम एक बार तो है लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी कि अभी जो हमारी इक्वेशन वो बन गई है। तो यहाँ पर यानी कि लिखते आ रहे हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो भी हमारी ड्राइव हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे लाएं 20 सेकंड 30 सेकंड, तो आपको यानी कि खुद समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारी क्या है, अभी वहाँ पे चलते। तो यहाँ पर यानी कि जगह है, तो इक्वेशन नंबर 3 है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये कहाँ से निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी यहाँ से निकलेगा, ये भी यहाँ से निकलेगा, यानी कि हम यही पुट करेंगे एस इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस में वी आई अपान में 2 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर टाइम जो है तो वहाँ से एक्सेलेरेशन वी एफ माइनस वी आई अपान में टी होता है। तो हम इसको यानी कि यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान में एक्सेलरेशन। तो ठीक है सुनिए, ये इक्वेशन यानी कि टाइम की जगह रखेंगे तो एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस में वी आई अपान में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वी एफ माइनस वी आई अपान में ए से। तो ये जो 2 और ए है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2a जो है वो यानी कि यहाँ पर आ जाएं तो 2as इज इक्वल जो वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारी वो भी ड्राइव हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये यानी कि था आज का लेक्चर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के हवाले से, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। तो ये आप नोट करें और इनके ऊपर प्रैक्टिस करें कि कहाँ से यानी कि इक्वेशन निकल रही है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया लेक्चर, अच्छा लगा है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लेकिन दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके कॉपी करें हमारी जो लिंक है इस लेक्चर की और दूसरे दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर में पार्ट 2 जो होगा वो होगा एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, यानी कि मेडिकल की टेस्ट में जो एनटीएस देता है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।